तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुश्ताक अहमद चैनल। तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो अव्वल व आखिर है। अव्वल इसलिए कि कायनात की कोई चीज़ मौजूद न थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मौजूद थी। आखिर इसलिए कि कायनात की हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, मिट जाएगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मौजूद होगी। एक रिवायत जो हज़रत इमरान बिन हसीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से है कि यमन से चंद लोग हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें कायनात के बारे में कुछ इरशाद फरमाएँ कि कायनात में सबसे पहली चीज़ क्या थी। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कायनात में कोई चीज़ मौजूद ना थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मौजूद थी। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अर्श यानी इक़्तिदार पानी पर मौजूद था। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात की हर चीज़ लोहो कलम के सुपर्द की और ज़मीन व आसमान को पैदा फरमाया। अर्श और कुर्सी के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने लोहो को पैदा फरमाया। हज़रत अबादा बिन सामत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि लोहे महफूज के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहली मखलूक कलम को पैदा फरमाया और कलम को इरशाद फरमाया कि क़यामत तक के हालात लिख डाल। तो क़यामत तक के हालात कलम ने लिख डाले। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन व आसमान को पैदा फरमाया। तफसीर जलालैन में एक हदीस मौजूद है कि ज़मीन व आसमान की पैदाइश के वक्त पानी से एक झाग नमूदार हुआ और उस झाग नमूदार होने के बाद ज़मीन को बिछा दिया गया। इसी तरह एक और रिवायत में मौजूद है, ज़मीन का सबसे पहला टुकड़ा बैतुल्ला शरीफ की जगह नमूदार हुआ और उसके बाद ज़मीन को बिछा दिया गया। इसी तरह एक और हदीस है, हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मस्जिदों में सबसे पहली मस्जिद मस्जिद हराम है और दूसरी मस्जिद मस्जिद अक्सा है। इसी तरह कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि बिलाशुबा सबसे पहली इबादतगाह जो लोगों की हिदायत के लिए मुकर्रर की गई वो मक्का में है। ज़मीन के पैदाइश और आसमान की पैदाइश के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहाड़ों को पैदा फरमाया। पहाड़ों में सबसे पहला पहाड़ अल्लाह तबारक व तआला ने जो पैदा फरमाया वो जबल अबी कुबैस है और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन व आसमान की हर चीज़ पैदा कर दी और दिनों को भी पैदा कर दिया और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने दिन और रात को पैदा फरमाया। सूरत अंबिया में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, और अल्लाह ने दिन को पैदा फरमाया और रात को पैदा फरमाया। मिशकात शरीफ की एक हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मिट्टी को हफ्ते के दिन पैदा फरमाया। एक हदीस मुस्लिम शरीफ की है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक सूरज तलू होने के दिनों में सबसे बेहतरीन दिन जुम्मे का है, क्योंकि इस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया गया और इसी दिन जन्नत में दाखिल किया गया और इसी दिन जन्नत से बाहर निकाला गया और इसी दिन क़यामत बर्पा होगी। इसी तरह दरख्तों में सबसे पहला दरख्त खजूर का दरख्त है। तकवीन कायनात में एक हदीस मौजूद है कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अपनी फूफी खजूर का एहतराम किया करो, क्योंकि ये खजूर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बची हुई मिट्टी से पैदा की गई है। इंशाअल्लाह हमारी अगली वीडियो जो आप समात फरमाएंगे वो तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम पर होगी। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक का बटन दबाना मत भूलिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।